हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये जो हर दिन न्यूज में हिंदू मुस्लिम्स की डिवाइड की बातें होती है, क्या ये वाकई इतना डीप है? मुस्लिम्स अपने आप को अनसेफ क्यों महसूस करते हैं? क्या हिंदू मेजोरिटी को कोई एक्स्ट्रा राइट्स दिए जा रहे हैं जो बाकी कम्युनिटीज के लिए अनफेयर है, या फिर ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ वोट्स के लिए बनाई गई है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या इंडिया सच में रिलीजन के नाम पर इतना टूट चुका है कि अब हम एक साथ एक देश में नहीं रह सकते? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम का जो ये डिवाइड है, ये इंडिया में कोई आज की बात नहीं है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 8th सेंचुरी से जब मुस्लिम्स पहली बार इंडिया आए, हमें काफी सारे इन्वेजन्स देखने को मिले। जैसे साल 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने काफी सारे हिंदू टेम्पल्स को डेमोलिश किया और नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स इंपोज किया। फिर साल 1025 में महमूद ऑफ गजनी का सोमनाथ टेम्पल पर अटैक। फिर साल 1193 में नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज पर बख्तियार खिलजी और उनके आर्मी ने मिलकर अटैक किया। इस अटैक के दौरान वहां के मॉन्क्स को भी मार दिए गए और वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज पर आग लगा दी गई। और आपको पता है कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि कुछ लोगों ने खिलजी को प्रपोज किया था कि उनकी बिगड़ती हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए राहुल श्री भद्र, जो उस वक्त नालंदा के प्रिंसिपल थे, उनकी मदद ली जा सकती। राहुल श्री भद्र ने उनका इलाज सफलतापूर्वक कर दिया, मगर खिलजी को ये इनसिक्योरिटी हो गई कि एक इंडियन स्कॉलर उनकी हकीमों से कहीं ज्यादा जानता था। ये बात उससे हजम नहीं हुई और उसने डिसाइड किया कि आयुर्वेदा की सारी किताबों को नष्ट कर दिया जाए, और इसी सोच के साथ उसने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को आग में जला दिया। उस वक्त इस यूनिवर्सिटी में लगभग 90 लाख किताबें थी। मिनाज सिराज ने अपने किताब तबाकत आए नासिर में यह मेंशन किया है कि लाइब्रेरी की सारी किताबों को जलने में लगभग 3 महीने लगे और 3 महीनों तक नालंदा यूनिवर्सिटी में आग जलती रही। ऐसे ही कई और घटनाओं की वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच एक भेदभाव का माहौल देखा गया। फिर 15th सेंचुरी में मुगल एम्पायर आया और ये सारी चीजें मुगल्स के टाइम पर भी कंटिन्यू हो रही थी। जैसे मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिद बना देना, नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स लगाना और फोर्स्ड कन्वर्शंस तो थे ही। मगर हाँ दोस्तों, मुगल एरा के दौरान हमें कुछ कल्चरल यूनिटी भी देखने को मिली। फिर ब्रिटिश एरा में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते ब्रिटिशर्स ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज करने के लिए हमें धर्म के नाम पर बांटना शुरू किया, जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। इस पॉलिसी ने जो आग लगाई, उसका सबसे बड़ा सबूत हमें 1947 के पार्टीशन में देखने को मिला। 7 million people traveled from India to Pakistan. Another 7 million people traveled from Pakistan to India. Mobs hid in the bushes along the way, waiting to slaughter people. Muslims, Hindus and Sikhs killed one another. Many of the refugees succumbed to hunger and thirst. 1984 के एंटी सिख राइट्स देख ले या 2002 के गुजरात राइट्स, हर बार हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया और ऐसे ही हर इंसिडेंट ने देश में इस नफरत को और भी गहरा कर दिया। आज भी ये डिविजन्स हमारे सोसाइटी और पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। तो अब आते हैं करंट सिनेरियो पर। क्या इंडिया में हिंदू मुस्लिम का डिवाइड सिर्फ कम्युनल टेंशंस की वजह से है या इसे पॉलिटिक्स फ्यूल करती है? हर इलेक्शंस के वक्त हिंदू मुस्लिम एक हॉट टॉपिक बन जाता है और इलेक्शन से ठीक पहले हमें रायट्स और प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट नैरेटिव्स चलाते हैं और आम लोग इस वोट बैंक पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाते। मंदिर में मांस और मस्जिद में शराब देखकर हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन इसका फायदा वो तीसरा उठा जाता है जिसने ये दोनों सामान वहां रखे थे। दोस्तों, एक पॉइंट और भी है इस हेट्रेड का। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं और वो हमारे देश को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन सच तो ये है, ये वो लोग हैं जिनका धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। कुरान या इस्लाम की टीचिंग्स का गलत मतलब समझाया जाता है और कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्म के ठेकेदार इन टीचिंग्स को अपने जरूरत के हिसाब से
ट्विस्ट कर देते हैं ताकि उनकी जेबें भर सके। आजकल कई पढ़े लिखे लोग भी बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि ISIS। इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों, मुझे लगता है पॉलिटिकल ऑपरेशंस और पुलिस ब्रुटैलिटी के साथ साथ लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कई सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से ये लोग अक्सर टेररिज्म जैसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं, जहां से बाद में ये चाह कर भी नहीं निकल सकते। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस इन इश्यूज को इग्नोर करके हेट्रेड को और ज्यादा फैलाने में फोकस कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहे। इसी के साथ बात आती है मीडिया हाउसेस की। मीडिया में कम्युनल स्टोरीज को एक्सैजरेट करना आजकल TRP लाने का एक नया तरीका बन चुका है। असली इश्यूज जैसे गरीबी, बेरोजगारी और एजुकेशन से ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट किया जाता है क्योंकि ये सेंसेशनलिज्म बेस्ड है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक छोटा सा डीप फेक वीडियो या मिस इन्फॉर्मेशन पोस्ट कम्युनल टेंशंस को इग्नाइट कर सकता है। आपने 2020 के दिल्ली रायट्स में देखा ही होगा कैसे एक डीप फेक वीडियो ने नफरत और रायट्स को फ्यूल किया है। हम खुद कई बार ऐसे रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं जहां पब्लिक रिलीजन पर डिबेट कर रही होती है, लेकिन वहां डिबेट रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर नहीं होती। वहां डिबेट होती है सरकार द्वारा दिए गए रिलीजियस अपीजमेंट्स पर, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स एक तरफ, क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल पर भी हम इतने ही डिवाइडेड है? अगर आप देखेंगे कि लोगों का रोजमर्रा का इंटरेक्शंस कैसा होता है, लाइक ऑफिसेस में, मार्केट में या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे, तो वहां ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हिंदूज और मुस्लिम्स इतने डिवाइडेड है। मेजॉरिटी लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनल डिफरेंसेस पे ध्यान नहीं देते। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें, चाहे वो होली हो, ईद हो या दिवाली हो, तो कई जगहों पर लोग मिलजुल कर ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू फैमिलीज ईद की मिठाई खाती है और मुस्लिम फैमिलीज दिवाली की दिया जलाती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 84% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलीव्स कि सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और ये कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। लेकिन ऑल इंडिया इंटरफेथ मैरिजेस का रेट अभी भी बहुत कम है। करीब 2 से 3% लोग ही दूसरे कम्युनिटी में शादी करते हैं, यानी सोशल इंटरैक्शन के लेवल पर अभी भी ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से थोड़ी दूर है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें तो एक अलग ही स्टोरी दिखाई देती है। प्यू रिसर्च की 2021 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% ऑफ इंडियंस, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कम्युनल हार्मनी को जरूरी मानते हैं। लोग रिलीजन के नाम पर एक दूसरे को टारगेट करना नहीं चाहते। इसका मतलब समझ रहे हैं? ग्राउंड लेवल पर जो डिवीजन हम न्यूज और सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रियलिटी से थोड़ा अलग है। आज की यंग जनरेशन के बीच एक सर्वे हुआ जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने कहा वो कम्युनल इश्यूज से ज्यादा एजुकेशन, जॉब्स और हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं। यानी इंडिया की यंग पॉपुलेशन की प्रायोरिटीज कम्युनल टेंशन से ज्यादा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पर है। इन सारी बातों को समझने के बाद मुझे ये लगता है कि आज का इंडिया हिंदूज और मुस्लिम्स के नाम पर उतना डिवाइडेड नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। पॉलिटिकल और मीडिया नैरेटिव एक आर्टिफिशियल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए, पर ग्राउंड रियलिटी तो आज भी यही है कि ये दोनों कम्युनिटी के लोग एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं और जब तक कॉमन लोग अपनी प्रायोरिटीज ठीक रखते हैं ये कम्युनल हार्मनी आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मगर ये बात भी डिनाई नहीं कर सकते कि 1 से 2% लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनके वजह से हमारे देश में दंगे फसाद के माहौल होते हैं। उनका मोटिव देश के इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करना ही होता है। उन लोगों को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि या तो जिस देश में रहते हो उसकी इज्जत करो, नहीं तो उस देश में जाके रहो जिसकी इज्जत करते हो। मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।